आर्नोल्ड से मिलिए। ये क्या हो रहा है? सब कुछ अजीबोगरीब लग रहा है। असली चीजों और वर्चुअल चीजों में फर्क करना आजकल काफी मुश्किल होता जा रहा है। ओह, डेजा वू। शांत हो जाओ। ये एक पैरानॉइड पिनहेड है। जानवर कभी कभी खाने की तलाश में घर में घुस जाते हैं, या शायद तुम्हारे आसपास की दुनिया एक जैसी ही है। शांत हो जाओ दोस्त, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। अगर तुम अपने देखने का नजरिया बदल लो तो सब कुछ अपनी जगह पर ही दिखता है, लेकिन सच तो पता चल ही जाता है। तुम जो भी दिखते हो वो सब तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन ही है। तुम्हारे रेटिना में जाने वाली लाइट एक इम्पल्स में बदल जाती है, जिससे विजुअल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम से इमेज बनती है। यहां से वो सिग्नल ब्रेन में जाता है और तुम जो देखते हो वही तुम्हें दिखता है। और जब ओह, कितनी सुंदर है। एक और गड़बड़, या फिर ये मास मार्केट के किसी मशहूर ट्रेंड का नतीजा है। ऐसी सिंक्रोनिसिटी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपना दिमाग खो बैठे हैं। हाँ आर्नोल्ड, तुम बिल्कुल सही हो। इसे वाकई में रिकॉर्ड होने की जरूरत है। लेकिन अपने फोन को आराम से और ध्यान से पॉकेट से निकालो दोस्त, वरना पुलिस को लगेगा कि तुम कोई हथियार निकाल रहे हो। इस तरह इल्यूजन काम करता है। तुम्हारे ब्रेन का रेटिकुलर फॉर्मेशन और जोश में आ जाता है। हे, तुम कहाँ जा रहे हो डरपोक? आर्नी, ये कौन है? नहीं नहीं नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। ये बेकार आइडिया है आर्नोल्ड। ये लगभग लीजेंडरी ट्रायलॉजी के सीक्वल बनाने जितना बुरा है। आर्नोल्ड से मिलना एक वहम है और इसका इफेक्ट अब 300 गुना और बढ़ चुका है। और आर्नोल्ड की दिमाग की हालत, हालांकि उसी की तरह उसके दिमाग को भी सीरियस मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। ये क्या है? क्या अब भी मैं ग्लिच कर रहा हूँ? तुम इतने हैरान क्यों हो? तुमने पोर्टल खोला और उस यूनिवर्स ने तुम्हें इस GTA 5 गेम में भेजा है। लॉस सेंटोस में तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम इस शहर के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी बनने के लिए तैयार हो? कार में बैठो और चलो चले। माइकल से मिलो, गेम के 3 सबसे जरूरी कैरेक्टर्स में से एक। तुम्हारे पहले मिशन के बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी शूटिंग स्किल दिखाओ आर्नी। सबसे जरूरी बात, जैसा कि तुम्हें पता है, लॉस सेंटोस क्राइम और क्रिमिनल से भरा शहर है। सबसे पहले हमें तुम्हारा लुक बदलना होगा, वरना तुम किसी माइनक्राफ्ट फैन जैसे दिखोगे। कुछ ब्रूटल टैटूज भी तुम्हारे ऊपर बढ़िया लगेंगे। अब तुम एक असली गैंगस्टर जैसे दिख रहे हो। हम बैंक लूटने के लिए तैयार हैं। ये रहा हमारा प्लान। तुम चुपचाप बिल्डिंग में घुसोगे, आर्मर्ड ग्लास को शूट करोगे, वॉल्ट डोर को तोड़ोगे और सारा सोना चुरा लोगे। चलो अब इस टैको स्टैंड को उड़ा दें। तेज भागने के लिए GTA में भागने की बजाय कूदा जाता है। क्या आपको पता है, वेपन्स और गोल्ड का असली वजन लगभग ½ टन होता है, लेकिन GTA में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तुम्हें छिपना होगा और ये करना बहुत आसान है। तुम्हें बस एक शांत जगह पर छुप जाना है और कुछ ही देर में वो तुम्हें भूल जाएंगे। वाओ, देखो तुमने बढ़िया काम किया आर्नोल्ड। अब तुम आराम से अपना पैसा पार्टीज में उड़ा सकते हो, महंगे कपड़े, शहर के सारे रियल एस्टेट खरीद सकते हो और खुद का एक आलीशान घर बनवा सकते हो। लेकिन ये सब बहुत बोरिंग है। क्या तुम भूल गए तुम अब एक गैंगस्टर हो आर्नी? ओह हाँ, एक मुश्किल कार चेस। ये काफी मजेदार लगता है। भागो आर्नोल्ड, वरना तुम्हें गोली लग जाएगी। एक एयरप्लेन। अगर आपको पता है GTA में प्लेन को कैसे उड़ाते हैं। ऐसा लगता है आज तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है आर्नोल्ड। बहुत मुश्किल से तुम इस मेगालोडन के साथ GTA पहुंचे। ठीक है, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मिशन फेल्ड। रुको आर्नोल्ड, तुम बच गए। ये शायद बढ़िया हो सकता है। अगर जिंदगी मुश्किल में हो तो तुम आसान मोड चुन सकते हो। यहाँ तुम्हें ना भूख, ना ही डरावनी चीज और ना ही डरने की जरूरत है। पर यह सच में इतनी मजेदार नहीं है। चलो सर्वाइवल मोड चुनते हैं। अब हमें यहाँ असली जिंदगी की तरह एक्ट करना होगा, जहाँ खाना ढूंढना, घर बनाना, खुद को बचाना, एक्सपीरियंस लेना होगा। जाहिर है ये गेम में करना आसान है। बस एक पिक एक्स की मदद से तुम हवा में झूलता बड़ा सा पेड़ काट सकते हो और तुम बड़े से बड़ा पत्थर कुछ सेकंड्स में ही तोड़ सकते हो। यहाँ दिन सिर्फ 20 मिनट्स का होता है और तुम्हारा बेकार पिक्सेलेटेड फेस भी किसी को पसंद आ सकता है। तुम जितना चाहो उतना फास्ट फूड खा सकते हो। ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ मोटे नहीं होगे। तुम यहाँ पूरे साल आराम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ कपड़े भी खरीदने की जरूरत नहीं है।
और तुम यहाँ ट्रैश कैन की जगह कैक्टस का इस्तेमाल कर सकते हो, जो किसी भी चीज को गायब कर सकता है। अगर तुम बोर हो रहे हो तो शीप के नाम बदल सकते हो और वो अलग अलग कलर्स में झूम उठेंगी। और हाँ, यहाँ तुम्हें स्ट्रीट में शीप देखने को मिल सकती हैं। आर्नोल्ड, अपने सामान में देखो, शायद तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जिससे तुम बॉटल बना सको। इसके लिए तुम्हें ग्लास, पोटेशियम आयोडाइड की जरूरत पड़ेगी। हे, इसे थोड़ा संभाल कर रखो। अगर गांव के लोगों को ऐसी मणि दिख जाती है तो वो गुस्से में आ जाते हैं। वो फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं लगते। जल्दी करो, बचाव के लिए कुछ लो। दुनिया का पहला हथियार 4 लाख BC में बनाया गया था। उसके बाद इंसानों ने पहला तीर कमान बनाया। 4000 BC में घुड़सवार आए और सबसे मशहूर हथियार यानी तलवार की खोज 1000 BC में हुई। आर्नोल्ड, तुम्हें और खतरनाक हथियार की जरूरत है। गांव वाले अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सिर्फ इससे तुम नहीं जीत पाओगे। तुम्हें एक तलवार चाहिए। तलवार अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, जैसे कि जापान की बड़ी तलवार ज़ंबातो। सिर्फ 1 महीने में इस तलवार को चलाना पूरे 1 साल जिम में मेहनत करने के बराबर है। इसकी लंबाई 78 इंच और वजन 33 पाउंड होता है। लेकिन आज के समय में ये सिर्फ एनिमे में दिखाई देती है। तुम्हें इन्हें दिखाना होगा आर्नोल्ड। लड़ाई में तलवार की जीत नहीं होती, बल्कि विचार की होती है। हाँ, ये हुई ना बात। अब तुम शानदार कर रहे हो। बहुत साल हो गए आर्नोल्ड, जब हम पहली बार मिले थे तब से अब तक तुम बहुत बदल गए हो। ये तलवार तुम्हें कभी हारने नहीं देगी। तो क्या एक हीरे की तलवार सच में होती है? हीरा बहुत मजबूत होता है। एक हीरे की तलवार आम तलवार के मुकाबले वजन में आधी होती है और ये बहुत शार्प होती है। अगर इसका 1 कैरेट $9000 का भी होता है और हमारी तलवार 3500 कैरेट की है, तो ऐसे में इसकी कीमत $32 बिलियन तक होगी। अब तुम बिल्कुल नहीं बच सकते। लगता है 8 राजाओं ने एक साथ लड़ने का फैसला किया है, और वो भी पहली बार। तुम्हें महान योद्धाओं के नक्शे कदमों पे चलना होगा, जिनका कहना है कि जीतने के लिए तलवार की जरूरत नहीं होती। आर्नोल्ड, लगता है गेम। अरे आर्नोल्ड, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आज तुम एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगे। फिक्र मत करो, ये असली प्रोफेशनल्स के जरिए से किया जा रहा है या नहीं। चलो देखते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले डरकर कैसे बर्ताव करते हैं। क्या ये डॉर्स सच में डरावने हैं? मैंने डर से सुसु कर दिया था। वैसे जूस मत पियो। उसने डॉर्स में 10,000 घंटे बिताए हैं। वो डरा हुआ नहीं लगता। और चलो हल्केपन को चालू कर दें, जैसे हमारे आउटर स्पेस में है। तो आर्नोल्ड, तुम स्पेस में गेम खेलने के लिए तैयार हो? अच्छा, या फिर बस उड़कर? अर्थ पर आर्नोल्ड ग्रेविटी तुम्हें नीचे रखती थी, तो कूदना और उड़ना काम नहीं करता था। लेकिन अगर तुम बहुत रफ्तार बढ़ा लो तो तुम अर्थ की ग्रेविटी पर जीत हासिल कर सकते हो। ग्रेविटी की फोर्स और इनर्शिया का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है और तुम अर्थ के चारों ओर बिना ग्रेविटी के भी आराम से उड़ सकते हो। बिना वजन के इधर उधर घूमना आसान नहीं है, और ऐसा तुम्हारी अच्छाई की कमी की वजह से नहीं है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुमने नए तरह के फ्यूल की खोज कर ली है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तुम्हें मॉन्स्टर से बचाने में मदद करेगा। खुशकिस्मती से तुम अकेले नहीं हो जिसने प्री फ्लाइट ट्रेनिंग मिस की थी। ध्यान से आर्नी, लगता है तुमने सील तोड़ दी। लॉक खुलने की वजह से गैसेस का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया है। अपना सूट पहन लो आर्नोल्ड। हुर्रे, तुमने कर दिखाया। लेकिन अब यहाँ एक और परेशानी है। अब तुम मॉन्स्टर्स को कैसे सुनोगे? मुझे लगता है तुम सभी मॉन्स्टर्स को खुद ही डरा दोगे। नहीं, तुम बहरे नहीं हो आर्नोल्ड। आवाज बस वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, आवाज वेव में ट्रेवल करती है। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी वाइब्रेशन को दूसरे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स तक पहुंचाती है। स्पेस में एयर मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि वो वाइब्रेशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाते, ना हवा ना आवाज। तो यही बेहतर है कि तुम अलमारी में बैठे रहो जब तक वो तुम्हें ढूंढ नहीं लेते। खैर हॉस्टन, एक परेशानी है। क्या ये आखिरी दरवाजा है? मैं सोच रहा हूँ इसके पीछे क्या होगा। आर्नोल्ड रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। और अब खत्म होता है। आर्नी मेरे दोस्त, तुम पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हो। यहाँ कोई पैंडेमिक्स नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है और एलियन अटैक से बच के रहना। और मुझे लगा हमारा 2023 सबसे बेकार साल रहा। माफ करना आर्नोल्ड, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर, क्योंकि ये भी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। जल्दी से आर्नोल्ड, पोर्टल गन उठाओ, ये तुम्हें घर ले जा सकता है। आर्नोल्ड नहीं, ये तुम्हारा यूनिवर्स नहीं है। अब हम सबसे दिलचस्प मोमेंट पर हैं। कॉनिचिवा आर्नी-सान, कॉस्प्ले की दुनिया में अपने ही सितारे हैं।
ये लड़की इनाको है। उसके इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो हर घंटे के $32 कमाती है, साल के $2,78,000। रुको, वो कहाँ चली गई? वहां देखो। वाओ, ये सीको शिडोरी है, स्काई गार्ड का पुराना कैप्टन। जब वो बच्चा था उसे हेवन कोर में रखा था, जहां उन्होंने शिनिगामी, वेम्पायर्स, पायरेट्स और गर्ल्स उन पंजार से अपने देश को बचाया था। जब उसके सभी दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था, तब वो अपने अंदर के अंधेरे के साथ अकेला रह गया था। आर्नोल्ड, अब तुम सबसे पॉपुलर एनिमे जॉनरा शोनेन के अंदर हो। शोनेन एक हीरो की कहानी है जो मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाता है और आखिर में वो अपने सबसे बड़े विरोधी को हरा देता है। तुम्हें इसकी फिलॉसफी को समझने के लिए ताकतवर और समझदार बनना होगा। आगे बढ़ना ही एक रास्ता है। एनिमे की हाई स्कूल कल्चर को जानिए। एक एनिमे टीनेजर की जिंदगी की सबसे जरूरी थ्योरी। ओह हाँ, मैं बताना भूल गया, एनिमे में हर लड़की सुंदर होती है। इस कारण कभी कभी कुछ आदमी अपने पार्टनर की जरूरत को इग्नोर कर देते हैं और काफी बार ये राइवलरी वाइफू द ड्रॉन वाइफ जीत जाती है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुम एनिमे बनने के लिए ही पैदा हुए हो। इस तरह के यूटोपिया को सिर्फ मेका और काइजू जॉनर्स के गुंडामत से ही बचाया जा सकता है। एनिमे बनने के लिए तुम्हें पहले मांगा ड्रॉ करना पड़ता है। मांगा एक कॉमिक बुक की तरह होती है जिसे आप पीछे से पढ़ते हैं। जापान में वो पेपर का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर बनाने से ज्यादा मांगा प्रिंट करने में करते हैं। एनिमे सस्ते एनिमेशन से पूरे इंडस्ट्री में फैल गया। वैसे ये 2 लड़कियां तुम्हारी स्टेप सिस्टर हैं। चिंता मत करो, इची जॉनरा में ये सब चलता है। ये रहा वो। तो तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो? अपनी बांकाई निकालो और अपना फुरियोकु वेस्ट मत करना। हाजिमे, फाउंडिंग टाइटन की पावर को जानो, अपने रियात्सा को संभालो। सैको शिडोरी कमजोर है, उसके आखिरी समय में अब अंधेरा ही उसके साथ है और तुम्हारे पास दोस्तों से मिली रोशनी है। याद रखो, ये सब किस लिए था और किसी को भी तुम्हें हराने मत देना। और स्नूज बटन को लगातार 10 बार दबाने का ये नतीजा होता है, आप प्लेनेट से निकलने का मौका गवा सकते हैं। चलो भी आर्नोल्ड, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। लोग अपना बहुत सा कूल सामान छोड़ कर गए हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे? क्या सच में एक बड़ा बर्गर खाओगे? पर महंगी कार्स का क्या? और ट्रम्प के अपार्टमेंट में रहने का एक मौका? कुछ कूल करो। वाओ आर्नी, तुम एक असली हीरो हो। जू में सभी जानवरों को आजाद करना, ये एक अच्छा काम है। चलो भी दोस्तों, एक लाइक तो बनता है। पर पेट्स का क्या? पृथ्वी पर 500 मिलियन कैट्स हैं और उतने ही डॉग्स हैं। अगर वो खुले में घूमेंगे तो जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। पर अभी हम बुरी चीजों की बात नहीं करेंगे। हम इस पूरे प्लेनेट पर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, सबसे कूल रोलर कोस्टर। ये 206 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और 127 मीटर की ऊंचाई से नीचे आता है। आर्नोल्ड, पहले वो तुम्हारी कम हाइट की वजह से तुम्हें यहाँ नहीं आने देते थे, पर अब इसकी चिंता नहीं है। ऐसा लगता है कुछ खास मजा नहीं आ रहा। बिना इंसानों के धीरे धीरे सारी बिजली खत्म हो जाएगी। लिथियम बैटरी 7 सालों के बाद खुद डिस्चार्ज हो जाती हैं और 20 सालों बाद तुम सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जब आखिरी पैनल टूट जाएगा। और कुछ डिकेड्स बाद बिना किसी सर्विस के न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आर्नोल्ड, वहाँ से बाहर निकलो। अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम 911 पर भी कॉल नहीं कर सकते। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। जैसे कि तुम देख सकते हो, कचरे को उठाने वाला भी कोई नहीं है। प्लास्टिक और ग्लास को डीकम्पोज होने में 700 से 1000 साल लगते हैं। तब स्नॉट एंड गॉब अपने लिए बारबेक्यू प्लान कर रहे थे। ऐसा लगता है कि सूरज का टेम्परेचर भी उनके अजीबोगरीब स्पेस सॉसेजेस के लिए काफी नहीं है। अब ये हुई ना बात। उप्स, ऐसी सोलर फ्लेयर्स अच्छी नहीं है क्योंकि ये सारे पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिकल चीजों को अर्थ पर बंद कर देती हैं। ये पक्का प्लैनेट के सारे जरूरी कामों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएगी और खासकर डॉक्टरों के काम को और हमारी बहुत सी चीजों को, जैसे सोशल नेटवर्क्स, लाइक्स और रीपोस्ट को। सिर्फ शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शायद उन्हें फायदा भी दे सकता है। और ये रहा हमारा सबसे ज्यादा तेज कछुआ। सारी इलेक्ट्रिक चीजों की तरह एलॉन की गाड़ी भी खराब हो गई।
सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी समय से पहले खुशी ना मनाएं। वो बेवकूफ जरूर होगा, पर आर्नोल्ड को पक्का आंख मारना अच्छे से आता है। बदकिस्मती से बस वो कम समझदार है। बैटरी खत्म हो चुकी है। अब इन लोगों को कैसे भी करके डेजर्ट से बाहर निकलना होगा। ये अच्छा है कि एलन ने पहले से कुछ सोच लिया, और ये और भी अच्छा है कि उसकी डिक्की में एक बाल्टी, एक छोटा रॉकेट और खाने का सामान है। ओह, आलू एक बड़ी आइडिया है। वैसे भी एक आलू में से 0.5 वोल्ट की वोल्टेज निकलती है, और आर्नोल्ड की कंबेशन इंजन गाड़ी को 13 वोल्ट चाहिए चालू होने के लिए। तो 26 आलूओं के साथ एक जिंक की कील और कॉपर की तार गाड़ी को चालू करने के लिए काफी है। अरे यार, ये करंट काफी कम है। इंजन को चालू करने के लिए 100,000 आलू वाली बैटरी चाहिए होगी। मैं तुम्हें जल्दी करने की सलाह देता हूँ। सूरज डूब रहा है और डेजर्ट में रातें बहुत ठंडी होती हैं। वाह दोस्तों, बढ़िया आउटफिट है। मैं चाहता हूँ कि हम बिना फेमस ब्लू क्रिस्टल के ही कर लें आज। ओह रुको, मुझे पता है तुम क्या करना चाह रहे हो। अगर हम जिंक बोल्ट्स, स्क्रूज, कॉइन्स, स्पॉन्जेस, पोटेशियम ऑक्साइड, कॉपर और ब्रेक पैड्स लें, उन्हें मिला लें और गाड़ी के साथ जोड़ें, तब हमारे पास एक आम बैटरी का चार्ज होगा। लड़कों ने सब कुछ सही किया। ये शर्म की बात है कि अभी भी इतना पावर नहीं है कि ड्राइव की जाए। जल्दी करो, समय निकलता जा रहा है। आर्नोल्ड, वहां ढूंढना बंद करो। रुको, दिखाओ तुम्हें क्या मिला। एक मैग्नेट। ये बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए था आर्नोल्ड। हे एलन, ये समय वो करने का नहीं है। ये इसी चीज के लिए है। 1831 में फैराडे ने भी कुछ ऐसे ही पहली बार किया था। उसके लिए हमें कॉइल, कॉपर वायर और मैग्नेट चाहिए। हम मैग्नेट को कॉइल पर डालेंगे जिस पर कॉपर लगा है, और हम कॉइल के अंदर मैग्नेट को हिलाते रहेंगे, और हर कॉपर की कॉइल 0.01 वोल्टेज जनरेट करेगी। पर ज्यादा टर्न्स की मदद से सब सही चल रहा है। देखते हैं इन लड़कों के लिए कैसे काम करता है। बस अपनी उंगलियों के साथ सावधान रहना। और हम बच तो गए। वैसे उंगली दोबारा आ जाएंगी। आर्नोल्ड, टेस्ला को यहीं छोड़ दो और अब पार्टी को जारी रखते हैं। ओह ओह, हे, कुछ भी छूना मत। तुम्हारी जल्दबाजी से गड़बड़ हो गई आर्नोल्ड। तुमने कई लोगों का एक बड़ी क्रूज शिप पर अकेले रहने का सपना पूरा कर लिया। वूहू! एक सिंपल 7 दिन की ट्रिप के लिए इनके पास 12,000 एग्स, 380 किलो आइसक्रीम और 2 टन सी फूड और मीट है। अगर तुम अकेले भी खाओगे तो भी इतना खाना तुम्हारे 5 साल के लिए काफी है। ऐसे क्रूज पर जाने के बाद लोग लगभग 3 किलो वजन तो बढ़ा ही लेते हैं। क्रूज शिप में मनोरंजन के कई तरीके होते हैं। अगर कोई पैसेंजर सब कुछ देखना चाहे तो उसके लिए 7 दिन भी काफी नहीं होंगे। उप्स, लगता है फ्यूल खत्म हो गया। अपनी फुल स्पीड में शिप रोज 5 टन फ्यूल जलाता है। अब हम बाकी क्रूज लाइनर्स की तरह ओशन में चलते रहेंगे, क्योंकि ये पोर्ट में खड़े रहने से ज्यादा सस्ता है। आर्नोल्ड, लगता है तुम्हारा वेकेशन जितना सोचा था उससे लंबा चलेगा। पूरा 1 महीना हो गया है। आखिरकार ये क्रूज तुम्हें कहाँ ले जाएगा। मुबारक हो आर्नोल्ड, अब पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है। अपना बैग पैक कर लो बेवकूफ, तुम्हारी वेकेशन खत्म। बुरे मौसम का मतलब ये नहीं है कि तुम छुट्टी ले लो। क्या तुम काम पर नहीं जाना चाहते तो मैं कहूंगा कि तुम बेड पर काम करो। जब नासा ये पता कर रहा था कि किसी पर जीरो ग्रेविटी का असर कैसे होता है, तो उन्होंने एक वॉलंटियर को 70 दिनों तक बेड में सोने के लिए $18,000 दिए थे। उठने के बारे में सोचना भी मत आर्नी। मैंने एक स्नाइपर को हायर किया है जो तुम्हारे कोशिश करते ही तुम्हें मार देगा। तुम अपना खाना पीना और बाकी सब कुछ लेटे हुए ही करोगे। फिर मिलेंगे दोस्त। हे, क्या तुम सोए थे? तो तुम कैसे हो? शायद इतने बढ़िया भी नहीं हो। लग रहा है कि तुम मोटे हो रहे हो। खाना खाने से जो भी एनर्जी आती है वो कहीं नहीं जा रही। पर बेड सोर्स ये बुरे हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से स्किन का ब्लड फ्लो रुक चुका है। रुक जाओ बेवकूफ कहीं के। अच्छी खबर है आर्नोल्ड,
तुम सोवियत साइंटिस्ट के बनाए हुए रिकॉर्ड्स के करीब हो। बेड में 370 दिन रहना। तुम इतने हॉट नहीं लग रहे। हर दिन तुम्हारा 5% मसल मास कम हो रहा है और उसके ऊपर तुम्हारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं और कम हिलने डुलने की वजह से तुम्हारी हड्डियां ठीक नहीं होंगी और वो जल्दी ही टूट जाएंगी। और इस तरह लेटे रहकर सोना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिना कोई एक्टिविटी किए दिमाग को समय का पता नहीं चलता और ना ही सोने के समय का पता चलता है। पर इसके कुछ फायदे भी हैं। तुम अपने सभी शोज बार बार देख सकते हो। अब मैं यहां से निकलता हूं। शो के मजे लो आर्नोल्ड। ये मत करो आर्नोल्ड, तुम्हारा वक्त नहीं बचेगा। ये बहुत खतरनाक है। मुझे शुक्रिया कहो आर्नी, मैंने वक्त को रोक के तुम्हारी जान बचाई है, जैसे वो कार्टून्स में करते हैं। तुम ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले क्या करोगे? शायद पेंटागन के आर्काइव्स में जाकर देखोगे कि क्या आर्मस्ट्रॉन्ग सच में चांद पर गया था, या फिर तुम सूजी को किस करने की कोशिश करोगे। ओह, बस तुम जापान मत जाना। उन्हें वक्त को रोकना पसंद है। उन्हें यह बहुत ज्यादा पसंद है। फिजिक्स के हिसाब से अगर वक्त रुकेगा तो सब रुक जाएगा। आपको ये जानने के लिए मैथमेटिशियन होने की जरूरत नहीं है कि स्पीड और डिस्टेंस के लिए सबसे जरूरी चीज है वक्त। अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू 0 होगी तो बाकी की भी 0 हो जाएगी। अब एडवेंचर को आगे बढ़ाते हैं। लाइट्स, पार्टिकल और फोटॉन्स भी रुक गए हैं, जिसकी वजह से कुछ भी देखने की शक्ति भी खत्म हो गई है और तुम पानी भी नहीं पी पाओगे। सब कुछ जम गया है। एक और मजेदार बात है, रोशनी जो अर्थ को 65 मिलियन ईयर्स पहले ही छोड़ गई थी, वो अब 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और अगर कोई बड़े से टेलीस्कोप से अर्थ की तरफ देखे तो उसे डायनासोर्स दिख सकते हैं। पर मैं कहता हूं असलियत में वापस आते हैं आर्नोल्ड। लेकिन आर्नोल्ड, अब तुम कहां रहने वाले हो? ऐसा लगता है जंगल में। खैर, मुझे चिंता भी नहीं है। तुम्हें शायद पहले से ही पता होगा, गर्म रहने के लिए तुम्हें शर्ट के अंदर लीव स्टफ करनी होंगी और पीने के पानी को छानना। और नहीं, कुछ मत खाओ बेवकूफ। इसलिए अभी तक तुम बहुत दूर नहीं गए हो। चारों ओर बहुत ध्यान से सुनो। ट्रैक्टर का शोर 3-4 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। एक कुत्ते का भौंकना 2-3 किलोमीटर दूर से, 10 किलोमीटर दूर से एक ट्रेन जा रही है और बीटीएस के गाने। खैर, तुम उन्हें हमेशा सुन सकते हो। वो क्या है आर्नोल्ड? ओह, जरा देखो, एक छोटा बच्चा, वो खो गया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आखिरकार स्लो लॉरिसेस ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहते हैं। उसे पालने की कोशिश भी मत करना आर्नी। लॉरिसेस अपने एल्बो जॉइंट्स लीक करते हैं, जो कि डेडली वेनम कहलाते हैं, इसलिए उनके काटने से तुम मर सकते हो। तुम्हें एनिमल पाथ को फॉलो करना चाहिए। ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हें बहता पानी मिल जाए, कोई झरना या नदी। यहाँ से तुम मछली पकड़कर खाना खा सकते हो। अच्छा हाँ, आर्नोल्ड, ऐसा करते हुए तुम पूरा दिन यहाँ नहीं रहोगे। और जैसा तुम देख सकते हो, मैं ठीक था। जंगल में रात बिताना बहुत खतरनाक होता है। हे दोस्त, मुझे लगता है तुम्हें इस पेड़ में रात बितानी चाहिए। हाँ, ये रिट्स नहीं है, लेकिन ये सच में सेफ है। सुबह होते ही तुम्हें क्लियरेंस की जरूरत है ताकि तुम रेस्क्यूअर्स को देख सको। जंगल में किसी पर्सन को ढूंढना एक बहुत ही खास ऑपरेशन है, जिसमें रेस्क्यूअर्स, वॉलेंटियर्स और मिलिट्री भी शामिल है। इलाकों को पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर एक में घास को बिछाया गया है। एक केस ऐसा भी था जिसमें कोई खो गया था। उसने ये जाने बिना खुद को ही ढूंढा। ये आदमी जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहा, किसी को नहीं बताया और उसकी तलाश करने वालों के साथ मिल गया। अगर तुम आग लगाते हो तो तुम्हें ऊपर से भी देखा जा सकता है। इसे सच में स्मोकी बनाने के लिए इस पर ताजे पत्ते फेंकना सबसे अच्छा है। हैप्पी हॉलीडे आर्नोल्ड। आज प्लेनेट साफ हो जाएगा। सभी देशों के लीडर्स लिथियम, ऑयल और यूरेनियम से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए मान गए हैं। अब एनवायरनमेंट को किसी से भी खतरा नहीं है। लेकिन हम फॉसिल फ्यूल के बिना एनर्जी कैसे क्रिएट करेंगे? इंसान हर साल 150 पेटावाट घंटे एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 200 बिलियन सोलर पैनलों की जरूरत पड़ेगी, जो कि 3.7 ट्रिलियन स्क्वायर फीट एरिया में फैले होंगे। ये सहारा डेजर्ट के एरिया का 3.7% है।
अगर पूरा डेजर्ट एरिया पैनल से कवर हो जाए तो हमें हमारी जरूरत से भी 27 गुना ज्यादा एनर्जी मिलेगी, लेकिन इसमें $5 क्वाड्रिलियन लगेंगे। इस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स की मदद से सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। तुम्हारे पास ये क्या है आरनी? एक लिथियम बैटरी। अब आरनी, तुम्हें भी बाकी सभी एनवायरमेंट वॉलेटर्स के साथ खुद ही एनर्जी जनरेट करनी होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर पृथ्वी की पूरी आबादी पूरे साल बिना रुके पैडल चलाती रहे तो हम सिर्फ 10.5 पेटावाट घंटे एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। ये हमारी जरूरत का सिर्फ 7% ही है। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें 150 ट्रिलियन लोगों को हर दिन 8 घंटे पैडलिंग करने की जरूरत है। 8 घंटे बाइक चलाने पर तुम्हारी सजा खत्म हो जाएगी। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने विच कनेक्ट नहीं किया। क्या तुम्हें पता नहीं है ग्रेविटेशनल बैटरीज कैसे काम करती हैं? अगर तुम वजन को काफी ऊंचाई तक उठाते हो और फिर उसे छोड़ देते हो तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1 किलोवाट स्टोर करने के लिए तुम्हें 900 किलोग्राम वजन उठाना होगा, वो भी 400 मीटर की ऊंचाई तक। इतनी एनर्जी आधे घंटे कंसोल गेम खेलने के लिए काफी है। तो फॉसिल फ्यूल से छुटकारा पाने का आइडिया पूरी तरह से फेल हो गया है। अब इस वजह से इंसान जानवरों में बदल गए हैं। हम सब तो नेचर को बचाना चाहते थे, पर कैसे? अब सभी को एनर्जी चाहिए। द फ्लोर इज लावा, लेकिन यहाँ ये असली लावा है। बढ़िया है ना? तो ऐसे एक बच्चों वाली साधारण गेम आपदा ला सकती है। फ्लोर को टच मत करना आर्नी। लावा का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तुम्हें आसपास जो भी चीज दिखे उसका इस्तेमाल करके इधर उधर जा सकते हो, लेकिन याद रखना कुर्सी सिर्फ 3 सेकंड में जल जाएगी, तुम्हारा बेड 5 सेकंड में गायब हो जाएगा और तुम्हारा टीवी सिंगल टीवी कमर्शियल से भी ज्यादा जल्दी पिघल जाएगा। चलो ऊपर छत पर। हे, गिरना मत। अगर तुम लावा में गिर गए तो तुम्हें भयंकर जलन होगी जो तुम्हारे नर्व एंडिंग को पूरी तरह बर्बाद कर देगा और तुम्हारे चमड़े को अंदर से जलाकर राख कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास ये महसूस करने का समय नहीं होगा कि लावा तुम्हारी हड्डी तक को कैसे जला देता है। अरे नहीं, तुम बेवकूफ हो। लोहा हमेशा ज्यादा जल्दी गर्म होता है। अरे बेवकूफ, लेकिन आराम से, भले ही तुम गिरो, तुम डूबोगे नहीं। लावा उतना लिक्विड नहीं है जितना लगता है, बल्कि इसकी डेंसिटी कंक्रीट से भी ज्यादा है। जहां तक लावा पर चलने की बात है तो तुम्हें बस खास एस्बेस्टस जूतों की जरूरत होगी, जैसे जियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। वाह, ये गर्म हो रहा है। इस टेम्परेचर पर ओशंस का सारा पानी उबल जाएगा और मछली के सूप के एक बड़े पॉट में बदल जाएगा। ये दुनिया की आखिरी मछली को बचाने का समय है। लेकिन असल में सबसे बुरी चीज गर्म लावा नहीं है, बल्कि तब क्या होगा जब ये ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है, लावा स्टीम और गैस के एसिड क्लाउड बनाता है और उनमें छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी पूरी दुनिया हवाई आइलैंड में बदल जाएगी जो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद बने थे। ये अच्छी सुबह नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें याद भी है आज कौन सा दिन है? खैर हाँ, बिल्कुल, आज दुनिया का अंत है। एक वॉल्केनो का विस्फोट हो भी चुका है और सुनामी भी आने वाली है। और इन सब के अलावा एक बड़ा मीटियोर पृथ्वी से टकराने वाला है। एक सुपर वॉल्केनो का विस्फोट विनाश का एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसका सामना हमारे पूर्वज कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर समझे तो आज से 70,000 साल पहले टोबा वॉल्केनो के विस्फोट से इंसान की तादाद घटकर सिर्फ 3,500 हो गई थी और इसी वजह से हम आइस एज के करीब पहुंच गए थे। तुम बहुत शांत लग रहे हो आर्नी। लगता है तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन है। आर्नोल्ड, तुमने तैयारी कर रखी है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। एक हॉट एयर बलून? सच में? रुको, क्या ये तुमने खुद बनाया है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। क्या तुम्हें सच में इन सभी चीजों की जरूरत है, या फिर तुम टीवी को सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए लाए हो? खैर चलो चलते हैं। तुम ऐसे पहले इंसान नहीं हो जिसने बलून अपने हाथों से बनाया हो। लैरी वॉल्टर नाम के एक इंसान ने कई सारे बलून्स एक चेयर से बांधे और आसमान में लगभग 16,400 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया।
नतीजे के तौर पर उसे $1500 की एक टिकट मिली। बलून से इतनी ऊंचाई पर जाने का रिकॉर्ड बनाया और हाँ, एक डार्विन अवार्ड भी मिला।